हेलो फ्रेंड्स, जीवन में फेलियर और सक्सेस ये दोनों ही महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन। लेकिन इन्हीं सक्सेस और फेलियर के बीच में एक सबसे बड़ा जो गैप होता है वो होता है स्किल्स, एटीट्यूड और नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप अपने करियर पर्सपेक्टिव में सक्सेस होना चाहते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो आपके पास में कुछ ऐसे स्किल सेट्स, नॉलेज और कहना चाहिए एक एनर्जी होनी चाहिए जिससे आप सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं यही चर्चा करूंगा कि किन व्यक्तियों को सेल्स जॉब्स जो हैं वो एज ए करियर पर्सपेक्टिव देखनी चाहिए और किन्हें नहीं देखनी चाहिए। और अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब पे और भी सोशल मीडिया पे, जहाँ पे रिसोर्स पर्सन्स आपको सेल्स जॉब्स के बारे में बताते हैं, उनके ग्रोथ के बारे में बताते हैं, उनके स्किल सेट्स के बारे में बताते हैं, लेकिन हर कोई ये नहीं बताता कि किन व्यक्तियों के लिए सेल्स जॉब जो है वो बहुत सुटेबल होती है एज ए करियर पर्सपेक्टिव। तो आज के वीडियो में मैं इन्हीं बिंदुओं पे चर्चा करूँगा। अक्सर मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट जिन्होंने एकेडमिक में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जब बात आती है सेल्स और मार्केटिंग जॉब में परफॉर्मेंस की, तो वहाँ पे उनका अनुभव अच्छा नहीं रहता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है सही समय पे सही मार्गदर्शक नहीं मिलना। जी हाँ दोस्तों, और इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप जैसे यूथ या स्टूडेंट्स जो कि MBA कर रहे हैं या MBA कंप्लीट करने जा रहे हैं, उन्हें एक सही डायरेक्शन मिल सके, एक सही करियर पर्सपेक्टिव चूज़ कर सकें। और मैं मेरे नॉलेज के द्वारा और मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा आप लोगों के साथ में यही सारी बातें साझा करता हूँ। तो आपको अगर चैनल में इंफॉर्मेशंस यूज़फुल लगती है, नॉलेजेबल लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सेल्स जॉब खास तौर से उन लोगों के लिए नहीं है जो कि रोज़ अपना एक गोल डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप सेल्स जॉब्स देख रहे हैं तो आपको डेली अपने गोल को डिसाइड करना होता है और उस गोल को अचीव भी करना होता है, जिससे कि आप जो है अपने परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं। और यदि अगर आप अपने गोल्स को, जो कि शॉर्ट टर्म गोल्स भी होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं, उन्हें डिसाइड नहीं कर पाते हैं, उनको मेज़र नहीं कर पाते हैं, तो शायद सेल्स या मार्केटिंग जैसी जॉब्स जो हैं वो आपके लायक नहीं हैं। दूसरी चीज़, आप यदि अगर इंट्रोवर्ट हैं, जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हैं, अपनी बात नहीं समझा पाते हैं, तो आपके लिए सेल्स जॉब जो हैं वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और ऐसे व्यक्तियों को सेल्स जॉब्स की बजाय कुछ और करियर पर्सपेक्टिव देखना चाहिए, क्योंकि सेल्स जॉब्स की सबसे बड़ी डिमांड ही यही है कि आप नए लोगों से मिलें, नेटवर्किंग करें, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताएं और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का फीडबैक लें, जिससे कि आप एक बेहतर सर्विस दे सकें उन लोगों तक जिन्हें उन प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। तीसरी चीज़ है हाई एनर्जी लेवल। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आपने सेल्स पर्सन्स को देखा हो, चाहे कितना भी रिजेक्शंस हो जाए, चाहे कितना भी फेलियर हो जाए, लेकिन उनका जो एनर्जी लेवल है वो बड़ा हाई होता है। लेकिन यदि अगर आप जो है सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या आप एक या दो रिजेक्शंस हैंडल करने के बाद में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और ये उन्हीं रिजेक्शंस और फेलियर को देखते हुए आप जो है डिप्रेस होते जा रहे हैं, तो सेल्स जॉब्स जो हैं वो आपके लायक नहीं हैं। और यही नहीं, यदि अगर आप अपनी एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, तो सेल्स से बेहतर अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं हो सकती। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपके सेल्स को सक्सेस भी कर सकती है और फेलियर भी कर सकती है, जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट डिटेलिंग। यदि अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर सेल्स कर रहे हैं, जहाँ पे आप जो है डॉक्टर्स या फिर प्रैक्टिशनर्स से मिलते हैं और अपने प्रोडक्ट्स जैसे कि मेडिसिन्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्ट डिटेलिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि
यदि अगर आपके पास में प्रोडक्ट की फिज़िकल और टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते हैं और आप उसे सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो आपके जो सेलिंग रिजेक्शंस हैं वो कई तरीके से आ सकते हैं। और यही नहीं, यदि अगर आपने डॉक्टर्स की क्वेरी को ढंग से हैंडल नहीं किया है, उनके क्वेश्चंस को सही तरीके से आंसर नहीं किया है, तो यहाँ पे आपके जो रिजेक्शंस के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ख़ास तौर से जहाँ पे मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, वहाँ पर आपके प्रोडक्ट को समझाना और आपका प्रोडक्ट क्यों बेहतर है और दूसरे कॉम्पिटिटर से वो क्यों अलग है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके लिए आपको हमेशा इंडस्ट्री से अपडेटेड रहना पड़ता है। और यदि अगर आप इन सब चीज़ों में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो सेल्स जैसी जॉब्स जो हैं वो आपके लायक नहीं हैं। सेल्स में वही व्यक्ति सफल होते हैं जो कि मार्केट के अंदर परफॉर्म करते हैं और मार्केट के नब्ज़ को समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप बेहतर तरीके से कस्टमर को, उनके नीड को, उनके वांट को आप समझते हैं, तो आप बेहतर तरीके से अपने सेल्स प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यही नहीं, इसके साथ साथ में आप जो है इमोशनली उस प्रोडक्ट को और सर्विस को कनेक्ट कर सकते हैं उनके नीड और वांट पे। और इससे ही आपकी जो सेलिंग है वो बूस्टअप हो जाती है और आपके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट भी आने लगती है। लेकिन अगर आप जो है वो मार्केट में टाइम नहीं देना जानते हैं या आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ अलग होती हैं, तो आप जैसे व्यक्तियों के लिए सेल्स जैसी जॉब जो है वो बिल्कुल भी एक अच्छा करियर पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता है। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ट्रैवलिंग। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप ट्रैवलिंग पसंद करते हैं, लोगों से मिलना पसंद करते हैं और नई नई जगह जाकर आप नए मार्केट को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, तो सेल्स से बेहतर और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति जो होम सिकनेस रखते हैं, अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहते हैं या अपने गांव या शहर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए सेल्स जैसी अपॉर्चुनिटी जो है वो बेहतर नहीं हो सकती है। और इसे वो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यदि अगर आप फिज़िकली मार्केट में अवेलेबल हों, लेकिन अगर माइंड से आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं, तो अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को आप सेल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपके परफॉर्मेंस और आपकी ग्रोथ दोनों पे ही असर आता है। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में बहुत से ऐसे बिंदुओं पे चर्चा करी जिसे आप ये तय कर सकें कि आप एक बेहतर करियर पर्सपेक्टिव सेल्स में बना पाएंगे या नहीं। और यही नहीं, यदि अगर आपके पास में ऐसे स्किल सेट्स नहीं हैं, तो ऐसी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि अगर आपके पास में मेंटल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, तो आप एक बेहतर कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर में जॉब परफॉर्म कर सकते हैं। यदि अगर आपका माइंड क्रिएटिव है, इंटेलेक्चुअल है, तो आप कंटेंट राइटिंग की ओर जा सकते हैं, जहाँ पे अपने राइटिंग स्किल्स के तौर पे कई लोगों को अपने साइंटिफिक रिपोर्ट्स, पब्लिकेशंस में और कई तरह के थीसिस राइटिंग में हेल्प कर सकते हैं। और यदि अगर आपका जो नॉलेज फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की तरफ बहुत साउंड है, तो आप उन क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। तो MBA जो कोर्स है वो जीवन जीने की एक कला सिखाती है, आपको ये बताती है कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आप किन किन बिंदुओं पे काम कर सकते हैं, जिससे कि एक बेहतर करियर पर्सपेक्टिव बना सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, एंड कीप राइजिंग विद राइजिंग यू टॉक्स।